आप सबको नमस्कार। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम NCERT के द्वारा 6th क्लास के लिए निर्धारित संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग है। इस पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ विमानयानम रचयामः इस पाठ का सरलीकरण कर रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको अपनी पुस्तक में यह पाठ इस तरह से दिखाई देगा। चित्र में कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और ये बच्चे सभी मिलकर हवाई जहाज़ बना रहे हैं। और हवाई जहाज़ बनाते हुए ये बच्चे कैसी बातें करते हैं वो इस पाठ में बताया है। सबसे पहले इसका जो पाठ का जो टाइटल है, इसका अर्थ हम जान लेते हैं। विमानयानम का मतलब होता है हवाई जहाज़। विमानयानम का मतलब हवाई जहाज़। और रचयामा का मतलब होता है हम बनाएं। रचयामा का मतलब हम बनाएं। तो यहाँ पर इस टाइटल का जो अर्थ हुआ पाठ का, वो हुआ हम हवाई जहाज़ बनाएं। हम हवाई जहाज़ बनाएं। तो यह तो इस टाइटल का अर्थ हुआ। अब इसका एक एक वर्ड मीनिंग के साथ इस पूरे पाठ को हम समझते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके लिए हमने एक एक वर्ड मीनिंग पूरे पाठ के लिखे हैं। और इन वर्ड मीनिंग को पढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आइए अब हम इसके वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। इसमें कुछ श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में, तो उन श्लोकों का अर्थ क्या होगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है राघव हे राघव, माधव का मतलब है माधव, सीते का मतलब है सीता, ललिते का मतलब है ललिता। विमानयानम हवाई जहाज़ रचयामः हम बनाए। नीले नीले आसमान में, गगने का मतलब आसमान में, विपुले फैले हुए या विस्तृत। विमले का मतलब निर्मल या निर्मल, क्या ये निर्मल जो शब्द है ये आसमान के लिए प्रयोग किया हुआ है, ठीक है। यानी कि साफ भी इसको हम कह सकते हैं। वायु विहारम, वायु विहारम का मतलब वायु यात्रा, यानी कि आकाश में यात्रा। करवा में मतलब हम करें। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हम हवाई जहाज़ बनाएं और नीले तथा विस्तार में फैले हुए निर्मल आसमान में, कैसा? नीले और फैले हुए साफ आसमान में हम आकाश में यात्रा यानी कि वायु यात्रा करें। तो यह था इसका पहले श्लोक का अर्थ। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। यहाँ से हमारा दूसरा श्लोक शुरू होता है। उन्नत। उन्नत का मतलब ऊंचे। अब ये वृक्ष को हम साथ में लिख गए, लेकिन वृक्ष को ये नीचे वाले का अर्थ है, वृक्ष को, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर, इसलिए हमने कटिंग अच्छा नहीं समझा। वृक्षम का मतलब वृक्ष को, उन्नतम का मतलब ऊंचे, ऊंचे वृक्ष को। और तुंगम, तुंगम का मतलब है ऊंचे। भवनम, भवन को। क्रांतवा पार करके। आकाशम, आसमान में, आसमान को। खलु, निश्चय ही, याम हम चलें। कृत्वा, करके या बनाकर। हिमवंतम, बर्फ़ की। हिमवंतम, बर्फ़ की। ये सीढ़ी, सीढ़ी जो है ये नीचे वाले का अर्थ है इसका। सोपानम का मतलब सीढ़ी होता है, ठीक है। इसका अर्थ सीढ़ी नहीं है। तो हिमवंतम, बर्फ़ की सीढ़ी, अर्थात ये दोनों शब्द इकट्ठे थे, तो इसलिए हमने साथ में यहाँ पर लिख दिया था। कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी कटिंग हम करना ठीक नहीं मानते। तो यहाँ सीढ़ी को ये नीचे वाले का अर्थ है, ठीक है। चंद्रलोकम, चंद्रलोक में। प्रविशा में प्रवेश करें। अब वो बच्चे जो हवाई जहाज़ बना रहे थे वो कहते हैं कि ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके निश्चय ही आसमान में हम चलें और क्या करें? वहाँ पर बर्फ़ की सीढ़ी को बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। कि हम ऊंचे वृक्ष को, ऊंचे भवन को पार करके
निश्चय ही हम आसमान को चलें, आसमान में चलें और आसमान में जाकर बर्फ़ की सीढ़ी को बनाकर, यानी कि बादलों में जो बर्फ़ होती है उस बर्फ़ की सीढ़ी को बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। तो यह हमारा दूसरा श्लोक था। इसके बाद है, यहाँ से तीसरा श्लोक शुरू होता है। शुक्र, शुक्र है शुक्र, चंद्र है चंद्रमा, सूर्य सूर्य, गुरु गुरु या बृहस्पति इति ऐसे। शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु ऐसे ग्रहों को ही का मतलब ही या निश्चय ही सर्वान सभी गणिया में गिने। वो कहते हैं कि शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु ऐसे सभी ग्रहों को हम सब गिने, सभी ग्रहों को हम गिने और विविधा अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर तारों को चित्वा चुनकर मौक्तिक हारम मोतियों के हार को रसिया में बनाए। अब उनकी क्या इच्छा है कि आसमान में जब हवाई जहाज़ लेकर हम उड़ेंगे तो शुक्र चंद्रमा सूर्य गुरु या बृहस्पति इन सभी ग्रहों को हम गिने और वहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, यानी कि तारों को इकट्ठा करके मोतियों का हार बनाएं। ऐसी उनकी बच्चों की इच्छा है। तो इसके बाद नेक्स्ट श्लोक हम करते हैं। इसके बाद इस पाठ का अंतिम श्लोक जो है वो देखिए। अम्बुद होता है बादल और माला में माला को, अर्थात बादलों की माला को। अंबर होता है आसमान, भूसाम होता है शोभा, तो आसमान की शोभा को यानी कि आकाश की शोभा को। तो दो शब्दों के अर्थ क्या हुए? अम्बुद मालाम का मतलब बादलों की माला को, अंबर भूसाम आकाश की शोभा को, आदाय लेकर एव ही का मतलब यहाँ पर ये थोड़ा हम मिसप्रिंट हो गया था, इसको आप ही मतलब ही या निश्चय ही। प्रतिया में हम लौटें, दुखित दुखी, पीड़ित पीड़ित, कृषिक जनानाम, यहाँ पर भी ये थोड़ा सा जनानाम है, ठीक है, ये नहीं आएगा। कृषिक जनानाम किसानों के गृहेशु घरों में हर्षम खुशी या प्रसन्नता जनिया में पैदा करें। वो बच्चे क्या कहते हैं कि बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर ही निश्चित रूप से हम लौटें, अर्थात जब आसमान से हम वापस आएँ धरती पर तो क्या साथ में लेकर आएँ? बादलों की माला को और आसमान की शोभा को लेकर ही निश्चय ही हम लौटें। और यहाँ लौटने के बाद दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में खुशी पैदा करें, अर्थात किसानों को बारिश की जब ज़रूरत होती है तो उनकी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ पर बारिश करवा सकें। इस तरह से छात्रों का जो भाव है वो बहुत ही अच्छा भाव अंतिम श्लोक में देखने को मिला कि उन्होंने, बच्चों ने किसानों की भी चिंता करी कि हम बादलों की माला को और आकाश की शोभा को लेकर निश्चय ही हम लौटें और यहाँ आने के बाद दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में खुशी पैदा करें, अर्थात उनकी फसल के लिए हम अच्छी बारिश कर सकें, ऐसी उनकी कामना। तो यहाँ पर हमारा जो 13वां पाठ है विमानयानम रचयाम है, इसके एक एक वर्ड मीनिंग के साथ हमने इस पाठ के सभी श्लोकों को अच्छी तरह से समझा और मैं आशा रखता हूँ सभी छात्रों को हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।